प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो सिकंदर लोधी आ गया, अपने टेंट में मुंह लटका के बैठ गया, माथे पर हाथ रखे। अंतर्यामी परमात्मा ने कहा कि क्या बात है राजन, कैसे मायूस हो गए? कोई राजकाज की कोई बुरी खबर सुन ली क्या? सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान हे अल्लाह, आपके रहते तो क्या दुख हो सकता है, पर ये मेरा गुरु है ना धार्मिक, ये मेरा सिर दर्द है। अब यूं नाराज हो गया, न्यू कह है कि मुझे अब मेरे सामने मुर्दा करके दिखा, जब मैं मानू इसमें कोई शक्ति है। तो इसको भगवान समझ रहा है, हमारे अल्लाह के नबी ने, हमारे अल्लाह के रसूल ने, नबी मोहम्मद ने गाय मार के जीवित की थी वचन से, और यूं मेरे सामने जीवित करके दिखा दो, अगर ये पैगंबर भी है तो। तब परमात्मा ने कहा कि जाकर उसको कह दो राजन कि कोई मुर्दा ले आवे, कोशिश कर लेता हूं। अब राजा को तो पता था मेरी आंखें आगे कर रखा है, इस आंखों के सामने क्या नहीं कर देंगे। तो कहा कि पीर जी कोई मुर्दा ले आओ। कबीर परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि ला कर देता हूं उसको जिंदा, फिर तो मान लेना। परमात्मा ने ये सोचा था कि अगर ये मान गया, शेख तक ही मान ले मेरी बात को, तो सारे मुसलमानों ने कह देगा भाई भगवान आ रहे हैं, आ जाओ कल्याण करवा ले, उनका उद्धार हो जाएगा, परमात्मा के बच्चे मुझे पहचान लेंगे। लेकिन ये जो भी हमारे धर्म गुरु रहे हैं सदा से ही, सभी तो नहीं, जो पुण्य आत्मा है वो तो हमेशा परमार्थ ही सोचा करते हैं। अधिकतर इनकी वैरायटी सी रही है, ये मानने को ना चाहे खुदा आ जाए इनके सामने, उससे भी विवाद करेंगे। आप नहीं मानेंगे, जनता बेसिक मान जाओ, इतनी कर्महीनता आ जाती है इनके अंदर। तो उसने कहा कि मैं शेख तकी कहने लगा कहां से लाऊं मुर्दा, में आएगा जो बताऊंगा, वक्त आने दे। अब सिकंदर लोधी ने सोचा भाई जैस दिल्ली पहुंचने से पहले पहले जो कोई मुर्दा आ जाए जिंदा हो जाए तो मेरी राज बचेगा, ना तो जाते काम बिगाड़ेगा, सब ने बका देगा। सारे इसकी बात मानते हैं मुसलमान धर्मगुरु की, और मेरा राज गया। तो परमात्मा ने यह भी समस्या हल करनी थी, क्योंकि परमात्मा अपने भगत की टेंशन देख नहीं सकते। अब वहां काशी बनारस से चलने से पहले परमात्मा कबीर जी ने कहा था कि मैं तेरे साथ जब चलूंगा राजा, जब तू मेरे से दीक्षा ले लेगा। तो सिकंदर लोधी ने कहते हैं अपने सामने देख रहा भगवान, तुरंत दीक्षा ले ली। और परमात्मा ने कहा कि मांस नहीं खाएगा, तेरे राज्य में मांस नहीं होना, कटना चाहिए, कोई जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो सिकंदर लोधी ने कहा भगवान मैं राज्य में मुनादी जरूर करा दूंगा कि जीव हिंसा ना करना, लेकिन मेरी मानने का कोई नहीं, क्योंकि ये मुसलमान जो मांस खाते हैं और ये मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं। तब परमात्मा उसके साथ आए थे, चल ठीक है तू ना खाना, और एक बार अवश्य सबको अनाउंसमेंट जरूर करवा देना, पाप लगेगा, मांस नहीं खाना चाहिए। उसने हाँ भर ली। तब परमात्मा आए थे। तो उधर से क्या हुआ कि एक लड़का 12-13 साल की वर्ष की आयु का मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो कुछ कबीले ऐसे होते हैं जो ना तो दफनाते हैं, जमीन में नहीं गाड़ते, कब्र नहीं बनाते, और नहीं जलाते हैं, वो क्या करते हैं जल प्रवाह कर देते हैं उसको, वो उनका अंतिम संस्कार है। एक कोई घास फूस का पूला सा बना के उसके ऊपर आदर से रख देते हैं और उसको जल प्रवाह कर देते हैं। ऐसे अंतिम संस्कार किया हुआ एक 12-13 वर्ष की आयु का लड़के का शव आ रहा था उसी दरिया से। तब सैनिकों ने देखा जी मुर्दा आ गया, मुर्दा आ गया। तो सिकंदर लोधी का जान में जान आई, को आ गया तो मेरे पीछा छुटेगा, कर देंगे काम, यू मान जाएगा फिर शेख तकी। तो इतने में सब इकट्ठे हो गए, शेख तकी भी आगे, कबीर साहब को बुला लिया। तो कबीर साहब ने कहा शेख तकी पहले तय कर, कहीं फिर पीछे तो नंबर बनाओ तो मैं भी कर दूं। तो शेख तकी सभी ने कहा जी ठीक है करो आप। वो लोग अपने पंतर मंत्र उजारिया, इतने काफी देर डाउन स्ट्रीम में पहुंच गया मुर्दा बहता हुआ। तब शेख तकी कहता है ये तो न्यू चावे था कि मैं करता रहूं, इतनी चला जाए,
मुर्दे जिंदे होते हैं क्या? वो तो कयामत के समय होंगे, कयामत आएगी तो सब जिंदे करे जाओगे। परमात्मा ने कहा कि ठीक है शेख तकी डट जा। कबीर साहब ने ऐसे संकेत किया उसको, जैसे मुर्दा जा रहा था पानी में बहता हुआ, तो उसको ऐसे किया था, वो उल्टा चल पड़ा मुर्दा, जैसे इंजन वाली नौका चलती है अपोजिट अप स्ट्रीम में, और नीचे से दरिया की लहरें जा रही हैं, और सब आके वहां रुक गया जहां परमात्मा खड़े थे कबीर जी। नीचे से दरिया की लहरें जा रही, तब परमेश्वर ने कहा था ये जीवात्मा जहां है तो कबीर हुक्म से इस सौ में प्रवेश कर और बाहर आ जा। इतना ही कहना था, सारा शरीर कांपने लगा। एकदम बाहर आके लड़का दंडोत प्रणाम किया कबीर भगवान को, बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्मा उस शेख तक की तमान्या नहीं, उसकी क्रम गणे फूट रहे थे, पर वहां जितने भी सैनिक उपस्थित थे सब ने देख कर ये करामात मालिक की चरणों में शीश रखा, नाम लिया। हजारों की संख्या में वहां दीक्षा ली, और भी आसपास के लोग इकट्ठे हो गए थे गांव के। फिर आगे वो दिल्ली शेख तकी नाते फिर वो बकवाद शुरू कर दी, तो राजा तो हिंदू बन गया है, मुसलमान नहीं रहा है, इसने तो ऐसा कर दिया, और भाई लोगों देखो हम इसकी परीक्षा ले लेंगे, अगर ये परीक्षा में सफल हुआ ये कबीर तो हम मान लेंगे ये अल्लाह है। तो मुसलमान सारे इकट्ठे कर लिए। उसने कहा जी क्या परीक्षा लोगे? कि इसको उबलते हुए तेल के कढ़ाई में डालेंगे, सरसों के तेल का कढ़ाई उबालेंगे, उसमें डाल देंगे। उस शेख तकी ने सोचा था पढ़ते ही मर जाएगा, कटा टंटा तेरा इच्छा छूटेगा। सब इकट्ठे होकर आगे राजा के पास हल्ला कर दिया। राजा का इतना बेहोश है, जनता देखे बात उसका कोई पैर नहीं होते। राजा ने कहा क्या हो गया शेख तकी जी? पता चलने पर ऐसी कहानी है, ऐसा है। तो फिर चिंतित हो गया। कबीर साहब को राजा ने अपने महल में रखा हुआ था, अलग कमरे में, तो सबने वहीं आकर हल्ला कर दिया, नारे लगाने शुरू कर दिए। पता लगा परमेश्वर को। राजा चिंतित हुआ कि मैं लाया था इनको सुख देने के लिए, अरे नाक में दम कर दिया, इनको परेशान कर दिया, अब ये कढ़ाई में डालेंगे। परमात्मा अंतर्यामी थे। राजा से पूछा, राजा ने दुखी हृदय से बता दिया भगवान ऐसे ऐसे ये चाहते हैं और मैं नहीं आपको इनके हवाले करूंगा। परमात्मा बोले भाई बात सुन, मेरा इनका काम है, तू होने दे और कह दे इनको उबालने तेल, आप चिंता ना करो, होगा मेरे साथ हो जाएगा, मैंने तो ये मारेंगे छोड़ेंगे नहीं, मर जाऊंगा, तेरा तो राज बच्चा रहेगा। और सिकंदर फिर चुप हो गया। कढ़ाई सरसों का तेल उबाल दिया, ऐसे उबला जैसे चाशनी उबला कर चाय की, और हजारों लोग इकट्ठे हो गए दर्शक वहां पर। तो शेख तकी ने कहा कि उठाओ कबीर को और डाल दो कढ़ाई में उबलते हुए में। तो परमात्मा ने कहा आप चिंता ना करो, ये भी दिक्कत मैं आपको नहीं दूंगा, मैं आप पर बैठ जाऊंगा। परमात्मा जाके और कढ़ाई के अंदर बैठ के, उबलते तेल के कढ़ाई सरसों का, और बैठ गया ऐसे यूं देख रहे चारों तरफ। अब शेख तकी ने सोचा इसमें तो भाई तो चढ़ भी ना होया कुछ भी, तो सब हैरान रहेगी कि जला नहीं। तो शेख तकी कहता है इसने मंत्र से तेल की तासीर ठंडी कर दी, राजा ये जादू तंत्र जानता है। राजा ने सोची सिकंदर नो दिन उंगली देकर देख लूं। परमात्मा ने कहा इसके कहने तक उंगली मत दे देना, इसमें खोजी नहीं पाओगी, नौका नो उबला है तेल। राजा ने सोची जब कबीर जी का बैठे इसका ना बिगड़ा, मेरा क्या दिक्कत आएगी। उन्होंने उंगली दे दी चेक टेस्ट करने के लिए। जितनी उंगली तेल में गई थी ना उतनी कट के दूर होगी, इतना गर्म तेज उबाल रखा था, लक्कड़ बाल गए। राजा बेहोश हो गए, गिर गया। तो परमात्मा आया, उन्होंने उंगली पकड़ के खींच दिया, पूरी होगी जब वो होश में आया, जब उसकी पीड़ा खत्म हुई। और परमात्मा का कुछ भी नहीं हुआ। बोलो सतगुरुदेव। उसके बाद क्या होता है, उसने फिर स्कीम बनाई कि यूं तो तेल में जंतर मंतर कर लिया करते हैं ऐसे। फिर उस स्कीम बनाई 5-4 दिन के अंदर कि राजा इसको ना जेरे कुएं में डालेंगे, ऊपर तो मट्टी डाल देंगे और भर देंगे, फिर देखेंगे कैसे। उन्होंने फिर ऐसे नारे लाते गए। परमात्मा ने कहा कोई बात ना राजन, इनको कर लेने दो जो ये करेंगे। तो राजा को ये हो गया था कि ये कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे भी इनका। उन्होंने कहा भाई ठीक कर लो।
तो परमात्मा को ले जाकर घेरे कुएं में पटक दिया ऊपर से कबीर जी को, और ऊपर से मिट्टी, गोबर, छड़े, कांटेदार झाड़ी और भर दिया फल, क्योंकि हजारों की संख्या में ले जा रहा था अपने समर्थक शेख तकी। अब हाथ पैर धोकर मिट्टी माटी से मुंह मां साफ करके राजा के पास आया शेख तकी, कहने लगा जी कर दिया तेरे भगवान का काम, अल्लाह का, वो दाब दिया मिट्टी में। अब सिकंदर लोदी कहता है किस की बातें कर रहे हो शेख जी, किस के विषय में बात कर रहे हो, अब किसको क्या कर दिया? कि तेरे गुरुजी को डाला है खड्डे में और ऊपर से बर्दी मिट्टी कतई, अब देखेंगे वो कहाँ है। सिकंदर कहने लगा तो देख मेरे कमरे में बैठे हो बैठे। शेख तकी जाकर देखा नो, उसकी फिर माथा ठनक गया। वहां बैठे पाए परमात्मा सिकंदर लोदी के कक्ष के अंदर राजा के, वहां पर फिर 5-4-10 दिन के बाद फिर उसने कहा कि भाई ये कोई जादू तंत्र जानता है, इसको जब जानो मेरी लड़की कब्र में दबी हुई है और उसको जीवित कर दे, हम मान लेंगे ये अल्लाह है या अल्लाह का रसूल है। फिर वह जिद लगा दी, सारे मुसलमान इकट्ठे कर लिया। कबीर साहब ने कहा भी कह दे, सिकंदर से कह दिया कि इसने कह दे, मुनादी करा दिया आसपास के गांवों में, और भी देख लेंगे सारे आके। आसपास के गांवों में बहुत दूर तक अनाउंसमेंट करवा दी, शेख तकी की लड़की को एक ऐसे महापुरुष आए हैं, जीवित करेंगे। जनता देखने आ गई, लाखों की संख्या। कब्र फड़वा दी गई। शेख तकी खड़ा, सिकंदर लोदी सैनिक और परमात्मा कबीर जी। तब परमात्मा ने कहा शेख तकी तो कर ले जंतर मंत्र अपने, कई फिर नो का मैं भी कर लूं। तो और उपस्थित दर्शक कहने लगे जी अगर इसके पास कोई सिद्धि शक्ति होती है, अपने बच्चे ने कौन कब्र में डाला, आप करो दाता। कुछ एक लोगों को भी यकीन भी हो गया था कि जब उबलते तेल में नहीं जला, हमारी आंखों के सामने घेरे कुएं में डाल दिया था, ऊपर से टनों मिट्टी डाल दी, हजारों टन मिट्टी ठोक दी, झाड़ ठोक दिए, फिर बाहर बैठा पाया। तो जो उसके साथ गए थे शेख तकी के समर्थक, उनके दिल में जगह बन गई थी और वो न्यू सोचते थे जब आज के में मालिक ने दया कर दी तो हम सारे चेले बनेंगे इसके। तो परमात्मा ने कहा कि हे शेख तकी की लड़की जीवित हो जा, वह जीवित नहीं हुई। हे शेख तकी की बेटी जीवित हो जा, लड़की नहीं जीवित हुई, कब्र फोड़ रखी थी, लड़की का शव वहां पर विद्यमान था। शेख तकी नाचने लग गया, भंगड़ा पा दिया उसने, खुशी मना रहा। अपनी बेटी के ना जीने की गम नहीं, कबीर साहब के हारने की खुशी मना रहा वो पशु। तो उसी समय परमात्मा ने कहा कि डट जा, तो शेख तकी शांति कर थोड़ी। तब कहा कि एक आत्मा जहां भी है तू, कबीर हुक्म से वापस आ जा, इस शरीर में प्रवेश कर। इतना ही कहा था मालिक ने। वो तो जान के कर रहे थे कि ना नाच कूद लेने दे, थोड़ा इसकी असलियत का पता लग जाएगा जनता को। इतने ही कहा था, लड़की में कंपन हुई सारे शरीर में, और एकदम लड़की खड़ी होकर के परमात्मा के चरणों में प्रणाम किया। बोलो सतगुरुदेव। उसका नाम कमाली रखा। लोगों ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। लड़की का नाम कमाली रखा। उस लड़के का नाम कमाल रखा था जो नहर से बहता हुआ मुर्दा जीवित किया था। तो लड़की ने खड़ा होकर के 1.5 घंटे 2 घंटे तक प्रवचन किए। परमात्मा ने उसको दिव्य दृष्टि दे दी बेटी को कि सुना दे सारी राम कहानी जो तेरे साथ बीती। उसने सारी बताई कि एक जन्म में मैं मालिक से मिली थी, मुझ कर्महीन ने सत्संग की कमी से इनके द्वारा दिए गए ज्ञान को छोड़ दिया, नाम को और अन्य साधना में करने लगी। उस 4 वर्ष की भक्ति से मुझे 2 मनुष्य जीवन और मिले, और तीसरा ये मिला, और मेरी ऐसी भी महिमा हो गई थी, वो राबी हूं मैं जिससे मक्का भी उठकर मेरे लिए आ गया था। और आज आगे मेरा मनुष्य जीवन शेष नहीं था, मुझे पशु जोनि में जाने की तैयारी थी, लेकिन ये समर्थ परमपिता वहां पहुंचे और धर्मराज से छुड़वा कर मुझे वापस लाए हैं। लोगों पकड़ लो चरण, ये अल्लाह अकबर आए हैं। लाखों लोगों ने नाम लिया,
बोलो सतगुरुदेव की जय हो। लेकिन शेख तकी की गर्दन मुड़ी नहीं। उन्होंने तो कसम खा रहा किया कि हम एक अल्लाह के सामने शीश झुकाएंगे और के सामने नहीं। अल्लाह सामने खड़ा और टट्टू न झुकाओगे शीश, फिर सारे कुछ करके दिखा दिया फिर भी न गए अल्लाह को शीश झुकाएंगे। अरे भगवान सामने खड़े, अल्लाह अकबर है वो कबीर साहब, उस परमात्मा के पाने की वो सारी विधि दास के पास है, और अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य है आपका, आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त है जिस समय आपका मोक्ष होना है। इन 4 युगों में 43,20,000 वर्ष होते हैं, चतुर्युगी बोलते हैं इसको। और उनके अंदर ये 1,000-2,000 वर्ष जो हैं अब यही मोक्ष के होते हैं। इस दौरान जिन पुण्यात्माओं के जन्म होंगे, मानव का जन्म होना भी एक बहुत ही कठिन काम है, सुदुर्लभ बताया, बहुत दुर्लभ है। मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाता है तो संत सतगुरु मिलने अति दुर्लभ। और पुण्यात्माओं ये दोनों नंबर आपके पूरे हो गए हैं, मानव शरीर भी है और यथार्थ भक्ति मार्ग से परिचित ये दास भी आपको प्राप्त है। उसके लिए कहा है कि समझा है तो सर दर पाओ और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। दाव का अर्थ ये होता है कि जितना शीघ्र हो सके उस थोड़े से समय में बहुत स्पीड तो भाग ले। समझा है तो सिर धर पाओ, सिर पे पांव रखना, बहुत स्पीड से दौड़ना। जैसे विशेष आपत्ति काल में इंसान दौड़ लगाता है, उसके कहीं कहीं कदम टिका करें। तो ये मानव शरीर और ये सुअवसर चौथे युग में आपको प्राप्त होता है। और दुर्भाग्य उन प्राणियों का जो आज देवता पद पर विराजमान है, उनकी आयु बहुत लंबी होती है, उनके हाथ से ये अवसर चूक जाएगा। सौभाग्य आपका जो आपको ये समय प्राप्त है। और पुण्यात्माओं जो दुखी प्राणी भी यहाँ आते हैं, सुख में भक्ति करते हैं, धन्य है वो पुण्यात्माएं। और यदि कोई दुख निवारण के लिए भी यहाँ आता है तो उसके लिए वो दुख वरदान सिद्ध होगा एक दिन। अभी तो प्रथम बार जो भक्त आते हैं उनको केवल अपना कष्ट ही दिखाई देता है, किसी भी प्रकार का हो, कोई शारीरिक है, कोई मानसिक टेंशन है, या कोई वित्तीय हालत खराब है, कोई कर्ज वगैरह हो गया है, तो पहले तो वो इसी उद्देश्य से आता है। फिर इस दरबार के अंदर वो तो कमी रहेगी ही नहीं, आपके दुख भी दूर होंगे, आपके संसारिक कार्य भी ठीक होंगे और आपको मोक्ष भी मिलेगा। लेकिन इसके लिए आप जी ने सावधानी बरतनी पड़ेगी। दीक्षा लेने के बाद बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है, आपका जो है नाम भंग ना हो, क्योंकि कनेक्शन कट जाने के बाद वह पावर शक्ति बिजली नहीं आती, और बिजली से होने वाले जो कार्य हैं वो मैनुअल नहीं हो सकते। जो काम बिजली करती है उसको हाथ से नहीं किया जा सकता, करेंगे तो उतना बेनिफिट नहीं होता। ठीक इसी प्रकार परमात्मा का कनेक्शन आपको दिया जाता है, यहाँ से आपको कनेक्शन नाम मिलते ही आपके घर पे भगवान की पावर पहुंच जाती है।
आपके घर में बैठे वो शैतान भूत प्रेत पितर उनको जाते ही खदेड़ देते हैं परमात्मा, और फिर आप नाम नूम खंड करके फिर उनको फिर बुला लेते हो, जिस कारण से थोड़ा सा समय लग जाता है आपको सर्व सुख प्राप्ति में। तो जो पुण्यात्मा प्रारंभ में दृढ़ हो जाते हैं उनको तो उसी दिन से ही सब बेनिफिट शुरू हो जाएंगे। कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे समाज में रह रहे हो आप जो हमारी साधना से परिचित नहीं है और वो कुछ विरोध भी करते हैं। एक सदस्य उपदेश लेकर जाता है, घर के 3 सदस्य विरोध कर रहे होते हैं उसका, लेकिन आप जिन्हें दृढ़ रहना पड़ेगा। दृढ़ रहोगे तो वो भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि सत्य के अंदर बहुत शक्ति होती है, वो अपना स्थान बनाकर छोड़ती है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनार कबीर परमेश्वर जी हैं। ये आपके सभी के पिता हैं। ये वो परमात्मा जिसके अंदर तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविणम तुमेव सर्व मम देव देव। और पुण्यात्मा अपने पिता माता अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, और ये वो समर्थ पिता है, इसके शब्द कोश के अंदर असंभव शब्द नहीं है। और फिर भी हम इसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो हमारी अपनी ही त्रुटि होती है कि सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अंसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। यदि किसी पुण्यात्मा को लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है तो उसकी कोई सेवा, उसकी कोई मर्यादा में त्रुटि है, उसको सुधारो। और फिर देखना इस परमात्मा के रोज नए चमत्कार आपके घर में। पुण्यात्माओं, आप बालक हो, बच्चे हो, आप कोई पहली कक्षा का है, कोई दूसरी कक्षा का, कोई 6 महीने का, कोई 2 वर्ष का, कोई 5 वर्ष का। जो पुराने भक्त हैं उनके आप देख लो, वारे न्यारे कर रखे परमात्मा ने हर तरह से। आप बच्चे हो, आप बहुत भयंकर लोक में रह रहे हो, बहुत खतरनाक स्थान है ये। जिस भी संत ने इस स्थान का पता लगाया है उसकी तो फिर स्थिति ही दूसरी हो गई। उन्होंने तो यहां से निकलने की ही चेष्टा की, औरों को भी कोशिश की जगाने की, समझाने की, लेकिन हमने काल की भांग घनी पी रखी है और ये हमें जल्दी सी इस परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण नहीं करने देती। लेकिन परमात्मा की शक्ति हमारे साथ रहती है और एक दिन सफलता प्राप्त होती है। साथ परमात्मा रहते हैं तभी हम इस काल के इस जाल से निकल सकते हैं और इसे संघर्ष कर सकते हैं। ये मानव शरीर इतना कीमती बता रखा है प्रत्येक संत ने, जो महापुरुष हैं, जो परमात्मा से परिचित हुए, और प्रत्येक सदग्रंथ है। परमात्मा ने कहा कि मानुष जीवन दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो फिर नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जो भक्ति नहीं करते, वो ऐसा शरीर है उनका जैसे जिस कुएं में, जिस कूप के अंदर जल ना हो, उसका नाम भले कूप है, कुआ है, लेकिन उसमें गुण कुएं के नहीं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करता है तो उसका नाम मनुष्य अवश्य है, लेकिन काम मनुष्य के नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य हम करते हैं वो पशु पक्षी भी करते हैं। बच्चों के अंदर ममता, उनका बच्चों की का जनन प्रजनन, फिर उनका पोषण करना, पालन करना, फिर उनके अंदर ममता, ये तो पशु पक्षियों के अंदर भी विद्यमान है। यदि हम यहीं तक सीमित हैं तो पशु और पक्षी में और मनुष्य के कर्तव्य में कोई अंतर नहीं, कोई भिन्नता नहीं। यदि मनुष्य जीवन का इतना ही क्रम होता तो मनुष्य
बनाने की परमात्मा को आवश्यकता ही नहीं थी। ये शरीर भी विशेष है, इसका काम भी विशेष है। उस काम से हम बिल्कुल अपरिचित हो गए, और जिन पुण्यात्माओं के अंदर तड़फ बनी तो काल ने भ्रमित कर दिया, ये नकली संत पंथ चलाक है। तो पुण्यात्माओं, अब वो दया हुई है उस परम पिता की, यथार्थ भक्ति मार्ग आपको प्राप्त हुआ है, और यथार्थ वो तत्व ज्ञान आपको प्राप्त हुआ है। आपको सबसे पहले भगवान ने शिक्षित किया। अभी तक ये संत जितने भी नकली पंथ या धर्मगुरु, ये अपनी अपनी दंत कथा सुनाया करते थे, और जो भी शीघ्रता से स्पीड से संस्कृत बोल देता था, हम उसके साथ लग जाते थे कि ये बड़ा विद्वान होगा। अरे भले आदमी, शास्त्र हमारे वही हैं, सदग्रंथ का ज्ञान एक जैसा होना चाहिए यदि किसी को समझ है तो। यदि वो हमारे धर्मगुरु सदग्रंथों से परिचित होते तो उनके भिन्न भिन्न प्रकार के वचन ही नहीं होते, एक जैसी बातें होती सबकी। और सदग्रंथों को ना समझकर कोई विष्णु जी को सुप्रीम पावर बताते थे, कोई ब्रह्मा जी को, कोई शंकर जी को, कोई दुर्गा के गुण गाते थे, कोई गणेश जी की महिमा सुनाते थे, कोई हनुमान जी की ही महिमा सुनाते थे। तो इसको कहते हैं स्थिर ज्ञान ना होने से भ्रमित थे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, एक परमात्म ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, तब तू योग को प्राप्त होगा, तब तो तेरी भक्ति प्रारंभ होगी, नहीं तो कोई ना कोई डगमग आपको करता ही रहेगा। तो पुण्यात्माओं, अब आपको वो तत्व ज्ञान मिला है कि इस ज्ञान को सुनने के बाद आप डगमग नहीं हो सकते, ऐसी सेट हो जाएगी बुद्धि आपकी, फिर आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता, और भक्ति तभी बनती है। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम, कहा जा मुख नहीं नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कबीर जे व्या तो आए भली, जो रट हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चाम। परमात्मा की भक्ति की कितनी महिमा बताई है, परमेश्वर ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया है। पुण्यात्माओं, यहाँ कितने कितने महापुरुष हुए हैं, और ऐसे ऐसे सिद्धि युक्त महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सातों समुद्रों को और एक ही घूंट में पी लिया। 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया, खाली कर दिए। तो इस तरह की इनके चमत्कार, ये करामात देख के हम इनको परमात्मा प्राप्त महात्मा मानने लगे। अब परमात्मा के इस तत्व ज्ञान की रोशनी से पता चला कि ये तो आसपास भी नहीं थे भक्ति के, जो इस प्रकार के जादूगरी दिखाया करते थे। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं कि कहते, एक महात्मा अपने आश्रम की दीवार के ऊपर बैठा दातुन कर रहा था। सामने से एक दूसरा संत एक मायावी शेर के ऊपर बैठकर आ रहा था। उस
द्वार पर बैठे हुए संत ने कहा कि द्वार तू भी चल पड़ 10 कदम स्वागत के लिए। कहते वहां द्वार ही चल पड़ी। तो इस चीज से आज तक उनके गुणगान गाए जाते हैं, उनके आश्रम बने हुए, उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी यादगारों पर आज भी पूजाएं हो रही हैं। हाँ, विचार करने की बात है कि परमात्मा की थोड़ी सी भक्ति सिद्धि प्राप्त करके इंसान परमात्मा बनने की कुचेष्टा करता रहा और मालिक से दूर रहा। ये काल के जाल हैं। फिर क्या हुआ? अब जिस परमात्मा ने ये पूरी पृथ्वी घुमा रखी, सब ब्रह्मांड चला रखे, हम उसकी भक्ति क्यों ना करें? इसको हम समझ ही नहीं पाए। इतनी बड़ी शक्ति जिस पृथ्वी पर बैठकर हम छोटी मोटी चमत्कार दिखा भी रहे थे, और जिस परमात्मा ने पृथ्वी घुमा रखी फुल स्पीड से, उस परमात्मा की भक्ति यदि हम करें तो तभी हमें लाभ होगा। तो उसकी जानकारी हमें हुई ही नहीं थी अभी तक, और उस परमेश्वर ने आके चेष्टा भी की थी समझाने की, पर वो हमारा गले उतरी नहीं, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। तो परमात्मा ने आपको शिक्षित किया, और शिक्षा का आपको केवल अगर लाभ है आज के दिन में तो परमात्मा पहचान सकते हो। बाकी 2 रोटी का झगड़ा है, इसमें चाहे राष्ट्रपति बन ले, चाहे प्रधानमंत्री पूरी पृथ्वी का पति बन ले, और चाहे कितना बड़ा सेठ बन ले, या काल की भूल भुलैया है, कल मृत्यु हो जाती है। वो प्लाटून अगले दिन गधा बना पाओगे 1 साल के बाद। तो क्या है यह शिक्षा? क्या यही काम है इसके मनुष्य जीवन का? या हमारे बात तो समझ में ना आती, हम नो सोचे मनुष्य बन गए, बस हमारे तैसे ठाट रहेंगे। परमात्मा कहते हैं कि तू जाने मेरी ऐसे निभाएगी, ये तो हरदम लेखा भरना रे, एक एक श्वास का हिसाब किताब चल रहा है आपका। और जिस दिन आपका ये संस्कार पूरा हुआ, 1 सेकंड नहीं लगे कि आपको यहां से जाने लग रहे हैं, आपके समक्ष आप देख ही रहे हो। तो जिस दिन आप इस परमात्मा के ज्ञान से परिचित हो जाओगे, फिर आपको यो लोक ऐसा दिखाई देगा, आपकी जान का झाड़ दिखाई देगी, अपने यहाँ की संपत्ति जिसके लिए आप दिन रात लगे रहते हो। और परमात्मा साथ रहेगा तो आपने संपत्ति भी देगा, क्योंकि आपको इतना ज्ञान करा देगा परमात्मा कि आपको ये संपत्ति अपनी नहीं, एक रेस्टोरेंट दिखाई देगा। क्योंकि रेस्टोरेंट में जो व्यक्ति जाता है, रुकता है धर्मशाला में, उसको जिन आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो उपलब्ध होती है। उसको ये भी पता होता है कि ये तेरी नहीं है, उनका प्रयोग वैसे ही वो किसी तरह कर रहा है, आराम से लेट रहा है, बैठ रहा है, खाना खा रहा है, कुर्सी लगी है, उसको मालूम है ये तेरी नहीं है और तू ले जा नहीं सकता, तो उसमें मोह हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं उसका। जिस दिन वो चलना है छोड़कर चल पड़ता, देखता भी नहीं उधर। तो इस तत्व ज्ञान से आपको ऐसी स्थिति आ जाएगी, जिस घर में, जिस महल में आप रह रहे हो, आपको रेस्टोरेंट दिखाई देगा, और चलते समय आपकी ममता उसमें रह नहीं की, क्योंकि आपको पहले ही पता था कि ये अपना नहीं है। हमने यहाँ रहने के लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो परमात्मा ने हमें उपलब्ध करा रखी है, और ये लोक पराया है, ये घर दूसरा है, हम यहाँ के नहीं हैं, हम तो मेहमान हैं कुछ चंद दिनों के। दास ये स्थिति लाना चाहता आपकी बुद्धि की, जिस दिन, क्योंकि अभी तो आप बालक हो, बताया कोई पहली कक्षा का, कोई दूसरी का, किसी ने 2 वर्ष नाम लिए हुए, किसी ने 1 वर्ष, किसी ने आज ही प्राप्त हुआ है। तो जिस दिन आपको नाम मिला है, आपका जन्म है इस भक्ति मार्ग में। अब तक आप कहीं भी साधना कर रहे थे, वो भक्ति थी नहीं, आपको काल ने भूल भुलैया कर रखी थी, वो जहां जिन संतों के पास आप थे। तो यहां आने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद आपको जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो तो आपको इतनी दे देगा परमात्मा, आपका समझ में नहीं आएगी, और फिर अब ये ज्ञान आपके साथ रहेगा। ये ज्ञान नहीं होता आप धोखा खा जाओगे, इतनी माया मिल जाती है। फिर आपकी चेष्टा यही रहेगी कि ये फिर दोबारा जन्म हो गया तो फिर लंबी कहानी हो जाएगी।
तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, मन तो सुख के सागर बस रे भाई, और ना ऐसा यस रे, कि उस सुख के सागर में चल, यहाँ की इस फोकट महिमा में तो भ्रमित ना हो। जैसे कोई प्रधानमंत्री बन गया, ठीक है, उस पुण्यकर्मी प्राणी का कोई संस्कार पुण्य अधिक है, प्रधानमंत्री बन गया, और यदि वो भक्ति नहीं कर रहा तो आज हमने उसके सत्र का पता है वो कैसा प्राणी है, अगले जन्म में उसके साथ क्या बीतेगी, हमें वो आगे की दिखाई देती है। उन बच्चों को जो खिलौनों से खेल रहे हैं, कोठी बना ली, फैक्ट्री बना ली, मंत्री मुख्यमंत्री बन गए, चाहे सारी पृथ्वी का पति बन जा, जब भक्ति नहीं है तो एक अन्य का जीव नहीं। वो इस भक्ति मार्ग से तोल के देखेंगे, जिस दिन परमात्मा के पैमाने से नापेंगे। कहते हैं अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, और उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़। परमात्मा कहते हैं जरा सी बुद्धि से काम लेकर देख प्राणी, यदि भक्ति नहीं है, सतनाम सच्चा नाम तेरे पास नहीं है, सत भक्ति नहीं है, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़। जो व्यक्ति सत भक्ति नहीं करता है और चाहे सारी पृथ्वी का राजा हो जावे, वो बेगार कर रहा है। बेगार किसे कहते हैं? जैसे पुराने समय में पहले हमने वो याद है वो बातें, जैसे ये 3 व्हीलर चले थे बड़े बड़े पेट्रोल के, तो हमारे गांव से दूसरे निकटतम एक स्टेशन था, वहां तक जाया करते थे, बस स्टैंड। एक दिन उनमें से एक साथी नहीं आया, 2 चलते थे। वो दूसरे ने पूछा कि कल क्यों नहीं आया, क्या कारण हो गया? उसने बताया कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार में, बेगार कैसी होती थी? ये पुलिस वाले पहले इनके पास कोई जीप जाप होया नहीं करती थानों में, ये ऐसे किसी के व्हीकल न पकड़ लेते जो किराए पर चला करते। सारा दिन वो अपने पल्ले से तेल डलवाता, व्हीकल वाला, जीप वाला या 4 व्हीलर 3 व्हीलर वाला, और सारा दिन इधर उधर पता नहीं कहाँ तक ले जाते उसको। सारी सुबह शाम, सुबह पकड़ते, शाम न रात न छोड़ दिया करते। उसके साथ ऐसा ही हुआ था, वो सुबह ले गए उसको, रात को 12-1 बजे छोड़ा उसको, और 200 रुपये का पेट्रोल, आज तो 20,000 समझ लो, उस समय का 200, सन 1975 की बातें। उनका था 200 रुपये का पेट्रोल लग गया, और 1 मिनट पहिया टेका नहीं, सारा दिन इधर चलो उधर चलो, और खाना भी करते हैं खाया 200 रुपये का तेल ला के। यानी दूसरों को तो ऐसा दिखा था जैसे आज तो इसने खूब कमाई कर ली होगी, और वो फंस रहा बेगार में। 200 रुपये गर्तन लगा दिए, और शाम ने नो का नो खाली हाथ करना आ गया। तो यहां बताते हैं जो आज आपको भक्तिहीन प्राणी, चाहे प्रधानमंत्री है और चाहे वो मुख्यमंत्री है और चाहे पूरी कितनी बड़ी फैक्ट्री का स्वामी है, वो ऐसा व्यक्ति समझो जैसे बेगार कर रहा हो, 1 मिनट की फुर्सत नहीं, सारा दिन वो चाहे कितना आपको लगता है उसके आगे पीछे बड़ी चहल पहल रहती है, पर वो अपने जीवन का नाश कर रहा है, बेगार करने लग रहा है। जब यहां से जाएगा अपने पुनों की पूंजी को बर्बाद करके खाली हाथ जाएगा उस दरबार में। कहते हैं एक प्रियव्रत नाम का राजा था, उसने काफी वर्षों तक तप किया, उस तप के बदले में उसको अगले जीवन में राजा बना दिया। जब उसका राज्य का समय पूरा हुआ, यमदूत आए उसको लेने के लिए, तब उसने कहा कि यमदूतों मुझे थोड़ा सा समय और दे दो। तो यमदूतों ने कहा खबरदार, एक सांस भी लिया है तो तेरे ताई आगे कोई भी एक श्वास भी देने का अधिकार हमें नहीं। उसकी पकड़ के बाजू ले गए, स्थूल शरीर यहां रह गया, धर्मराज के दरबार में खड़ा किया। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। सत साहिब दर्शकों,
जरा सोचिए, जब मनुष्य अपने जीवन में पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने धर्म में प्रचलित सभी प्रकार की भक्ति करता हो, कृष्ण, राम, शिव, गणेश आदि देवताओं की पूजा करे, मंदिरों के चक्कर लगाए, व्रत रखे, मंत्र जपे, लेकिन फिर भी उसके जीवन में समस्याएं कम होने के बजाय और बढ़ती ही चली जाए, तो उसका विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी पंजाब के रहने वाली दमयंती जी की। दमयंती जी ने बचपन से ही अपने धर्म में प्रचलित पारंपरिक भक्ति में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें न तो शारीरिक सुख प्राप्त हुआ और न ही मानसिक शांति की प्राप्ति हुई। लेकिन दर्शकों, आज दमयंती जी का कहना है कि जब से इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा शास्त्रानुसार दी गई भक्ति साधना को अपनाया है, तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने दमयंती जी को ऐसी कौन सी जड़ी बूटी दे दी जिससे इनके जीवन के सारे दुख और परेशानियां छूमंत्र हो गई? आखिर क्यों दमयंती जी संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण संत बता रही हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं दमयंती जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। बहन जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है जी आपका? दमयंती है मेरा नाम। कहाँ से आए हैं आप? मैं डेराबस्सी डिस्ट्रिक्ट मोहाली पंजाब से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? मैं 24 अगस्त 2014 को परमात्मा की शरण में गई रामपाल जी महाराज की। इससे पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? उससे पहले सर जी हम पितर पूजा करते थे और देवी देवताओं की पूजा करते थे। मेरे भगत जी हैं अब तो जो, वो शिव जी की बहुत पूजा करते थे। क्या लाभ मिला आपको उन साधनाओं के करने से? उन साधनाओं के करने से हमें लाभ तो पता ही नहीं था लाभ क्या होते हैं, मगर हम बीमार भी बहुत रहते थे उनको करते करते, और हमारे पास पैसे की भी तंगी थी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? भगत जी एक प्राइवेट जॉब करते हैं फैक्ट्री में, तो उनकी फैक्ट्री में एक भगत जी आते हैं। वो उन भगत सिंह ने बताया मेरे हस्बैंड को कि आप सतलोक आश्रम चलो और वहाँ पे परमात्मा का अवतार आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, वहाँ पे जाने से आपके दुख भी दूर हो जाएंगे और जो आपके मिसिज को दुख है, और वहाँ पे जाने से आपको लाभ मिलेगा। बहन जी देखिए, हमने कई लोगों से सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले कोई फीस वगैरह दी जाती है, ऐसा कोई प्रावधान है? क्या ये बात सही है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए कोई फीस वगैरह दी जाती है? नहीं सर जी, वहाँ पे कोई फीस नहीं ली जाती, वहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क सारी सेवाएं हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? वहाँ पे जाने के बाद, संत जी रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद मेरे को बहुत बड़ा लाभ मिला, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी बीमारी थी। पहले मुझे ऐसी बीमारी थी, मैं बहुत डॉक्टरों के पास घूम लिए थे हम। अम्बाड़ा में एक डॉक्टर है, डॉक्टर रवि गर्ग, वो बहुत महंगे इलाज करते हैं, और उनके पास मैंने 2-2.5 साल इलाज करवाया तो मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। परमात्मा की शरण में जाने के बाद हमें वहाँ से आराम मिला उस मेरी बीमारी में। क्या बीमारी थी आपको? मुझे बहुत बड़ी बड़ी हिचकियाँ आती थी और वो पड़ोस के घरों में सुनती थी, तब वो प्रॉब्लम होती थी मुझे, तो उसमें ऐसे होता था मेरा मुंह सूज जाता था, कई दिन मेरे से बेड बिस्तर से उठा नहीं जाता था। क्या आपको जो समस्याएं थी, जो आपको बीमारियां थी, क्या आपने किसी डॉक्टर को दिखाई थी पहले? हाँ जी, वो डॉक्टर रवि गर्ग से मेरा इलाज चला था 2-2.5 साल। तो उनसे ठीक नहीं हुई? नहीं, उनसे कोई आराम नहीं मिला मुझे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद कैसे ठीक हो गई? मैं परमात्मा की रामपाल जी महाराज की शरण में गई तो मेरे को वहाँ पे जैसे आश्रम में जाते ही हमें नामदान का वो मिला कि नामदान ले लो। हमने फार्म भरा, नामदान लिया। नामदान लेने के बाद हमने भंडारा किया। मेरे को एकदम वहाँ पे खीर का भंडारा था उस दिन। मेरे को ऐसे हुआ जैसे अंदर से ना बहुत प्रॉब्लम थी मुझे कि ऐसे कोई निकाल रहा है उस चीज़ को पकड़ के। तो ऐसे करते हुए बहुत ज़्यादा वहीं पे मेरी तबीयत खराब हो गई और हम घर आए तो 15 दिन तक मैं बिस्तर से नहीं उठी। तो 8 सितंबर की रात को मेरे साथ काल आया मुझे लेने। तो परमात्मा ने हम भगत जी उनकी उसमें पहले गए हुए थे परमात्मा की शरण में, तो काल आया मुझे लेने। मैं एकदम काल ने मुझे ऐसे अटैक किया, मेरे यहाँ से गर्दन दबोच दी। गर्दन दबोची तो परमात्मा ने भगत जी को करा के खड़ा हो गया। वो खड़े हो गए, उन्होंने देखा कि ये तो एकदम बेहोश पड़ी है। मेरी आंखों में से पानी निकल रहा था और भगत जी ने मेरे मुंह से एक आवाज़ निकली कि सतलोक का पानी।
तो भगत जी ने मुझे सतलोक का पानी पिलाया। उसके बाद मेरे बच्चे भी दोनों उठ के बैठ के रोने लगे कि मम्मी को पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद उन्होंने जल पिलाया मुझे, 2 बार जल पिलाया, वो निकल गया साइड से। तो तीसरी बार जल पिलाया, जल नीचे चला गया मेरे। भगत जी ने और दोनों बच्चों ने पूरी माला करी परमात्मा जो हमें मंत्र देते हैं। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद कैसे ठीक हो गई? क्योंकि उन्होंने मुझे काल के बंधन से छुड़वाया। तो काल ने आके मुझे दबोच लिया। तो जो जल पिलाया परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जो देते हैं, उस जल के पिलाने से मेरे को होश आ गया। काल ने मुझे छोड़ दिया। तो उसके बाद मैं फिर परमात्मा ने अपने तरीके से मुझे उठाया। मेरी आत्मा निकाली, मुझे लेके गए ऊपर। ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक दिखाया। फिर ऊपर मैं त्रिकुटी पे पहुंच गई। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ऐसे त्रिकुटी पे बैठे हैं। कैसा नजारा था ये जो आपने विचित्र नजारे देखे? कैसा लग रहा था आपको? वहां पे जाके इनके लोक में जाके वहां बहुत गंदा हाल है, बहुत ज्यादा। इनकी सिचुएशन अपनी भी बहुत खराब है। तो हमें यही नहीं पता था मतलब कि परमात्मा है कौन। तब वहां दिखाया इन्होंने, परमात्मा ने हमें, संत रामपाल जी महाराज ने, कि मैं त्रिकुटी पे ऐसे बैठा हूँ। तब हमें पता लगा कि इनके क्या हल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के, और परमात्मा कौन है, संत रामपाल जी महाराज क्या पावर है। उन्होंने त्रिकुटी पे दिखाया मुझे, त्रिकुटी पे बैठे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में। तो वहाँ पे मुझे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने, मैं गई ऐसे, मेरी बाजू पकड़ी। बाजू पकड़ते ही ये बाजू ऐसे बिल्कुल ऐसे आर पार हो गया, परमात्मा गुरु जी का हाथ, संत रामपाल जी महाराज का, और मेरा भी हाथ ऐसा है वहाँ पे कि आर पार हो जाता है। वहाँ पे हमारा ये शरीर नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कि सुरता तू आ गई। तो ऐसे कहते ही गुरुजी ने मुझे अपनी गोदी में बिठा लिया, और मैं गुरुजी की गोदी में बैठते ही मैं बेड पे एकदम उठ के ही बैठ गई, जैसे परमात्मा ने अपनी गोदी में वहीं बिठा लिया मुझे। ऐसे ये इतना बड़ा परमात्मा ने काल के लोक से छुटा के, काल के बंधन से छुटा के, और परमात्मा ने अपना असली रूप दिखाया मुझे। संत रामपाल जी महाराज के शरण में जो भी जाते हैं, ज्यादातर लोगों का कहना है कि उनके शरण में जाने के बाद लोगों ने नशा छोड़ दिया। आपके पति जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए तो क्या उन्होंने भी नशा छोड़ दिया? नहीं जी, देखो गुरु जी की शरण में, संत रामपाल जी की शरण में जब हम गए, मेरे पति नशा नहीं करते थे। गुरु जी की पहले ये हमारे ऊपर रजा है, हमारे घर में कोई ऐब नहीं था। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की पूजा करने से मना करते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा करने से मना नहीं करते, बल्कि वो हमें अपने शास्त्रों के अनुसार असली पूजा की विधि बताते हैं, असली हमें ज्ञान देते हैं कि ये पूजा ऐसे नहीं करनी, ऐसे करनी है। वो छुड़वाते नहीं है। देखिए, आप एक महिला हैं, निश्चित तौर पर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले व्रत वगैरह किए होंगे, पितर पूजाएं भी की होंगी। अब आप शायद पितर पूजा वगैरह नहीं करते हैं। आखिर क्यों नहीं करते हैं आप वो साधनाएं जो पहले आप करते थे? देखो सर जी, हमने पितर पूजा बहुत की, और 23-24 साल तक हम शाकुम्भरी माता है एक त्रिलोकपुर में, हमारी कुलदेवी है, तो वहाँ भी हम बहुत जाते रहे। उसके बावजूद भी मेरे पति को भी इतनी बड़ी बीमारी थी, उनको भी ऐसे लगता था जैसे कोई मेरे प्राण निकाल देगा अभी, और मेरे को भी ये इतनी बड़ी बीमारी थी जिसका हमें इलाज नहीं मिला। हम बहुत भटके, तो हमें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद ये इलाज मिला। तो हम व्रत और पितर पूजा क्यों करें? संत रामपाल जी महाराज से अभी भी लाखों लोग जुड़ रहे हैं। कैसे, क्या प्रोसेस है? यदि कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? उनसे जुड़ने, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के एक तो गुरु जी ने जगह जगह नामदान खोले हुए हैं, और वहाँ पे नामदान ले सकते हैं। और सत्संग आता है चैनल पे, उसके नीचे फोन नंबर आते हैं दिए हुए, वहाँ पे SMS कर सकते हैं। ज्ञान गंगा पुस्तक का भी लेने का वहाँ पे इंतजाम है, उसको ले सकते हैं, और उन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके नाम ले सकते हैं। ऐसी कौन सी चीजें आपको लगती हैं जो संत रामपाल जी महाराज को अन्य धर्म गुरुओं से अलग करती हैं? संत रामपाल जी महाराज एक समाज सुधार में इतना बड़ा योगदान करते हैं। जो भगत, जो भाई इतने बीड़ी गुटखे पान शराब तम्बाकू खाते हैं, वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से छूट जाते हैं। और कैंसर तक की बीमारियां संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से ठीक हो जाती हैं। और परमात्मा संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार हमें भक्ति बताते हैं, गीता वेद पुराण इनके अनुसार भक्ति बताते हैं। तो वो हम देखते हैं। गुरुजी हमें ऐसे टीवी पे ऐसे अक्सर दिखा के बताते हैं। और पढ़ा लिखा समाज है, हम पहले हमें शास्त्रों के बारे में पता नहीं था। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमें सारे शास्त्र पढ़ने आ गए। उनके परमात्मा ने मीनिंग बताए हमें वो पता लगा कि शास्त्र क्या है और हम आज तक क्या कर रहे थे।
ये तो संत रामपाल जी महाराज ने हमें असली विधि बताई परमात्मा को पाने की। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं? भगत समाज से मेरी प्रार्थना यही है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपने दुख दूर करवाओ, अपना जन्म मरण का सबसे बड़ा जो रोग है उससे मुक्ति पाओ। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।